लार्ज ओशन कंट्रीज है, स्मॉल आइलैंड स्टेट्स नहीं। और जो हमने तस्वीर देखी उसमें भारत के वज़ीर आज़म, तो एक लिहाज से भारत के लिए काफ़ी स्पेस है। जेम्स मरापे जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं, इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उन्होंने वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर उन्होंने उनके पाँव भी छुए। प्राइम मिनिस्टर उठा के कह देते हैं बंदर, चाय बेचने वाला, फख्र करो। मेरे लिए आप इससे पहले G7 में थे, वहां पर एक तो गले ही नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी बोला था जो बाइडेन ने कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, कि द रीजन बीइंग के इनके सारे टिकट्स बिक गए थे और उनका कुछ खास इतना नहीं हुआ था। जय हिंद दोस्तों, नरेंद्र मोदी जिस भी देश में जा रहे हैं उनका हर जगह ग्रैंड वेलकम क्यों हो रहा है, ये देखकर पाकिस्तान बड़ा हैरान है, पाकिस्तान के लोग बड़े हैरान हैं। और इसकी बहुत ही सिंपल सी वजह है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और हिंदुस्तान की जो मिडिल क्लास है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। उसके अलावा हिंदुस्तान की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर भी काफ़ी इजाफा हो रहा है और दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान आने वाले वक्त में एक बड़ी ताकत बन के उभरेगा। ये बात भी देखने वाली है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया जानती है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान जो है एक बड़ी ताकत बनेगा और उसके लिए वो चाहते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस, उनका जो रैपोर्ट है वो हिंदुस्तान के साथ काफ़ी अच्छा हो। पाकिस्तान ये देख के काफ़ी हैरान है कि दुनिया में पाकिस्तान जहाँ भी जाता है कोई उसको किसी तरह का वेलकम नहीं मिलता। उसकी सिंपल सी वजह यह है कि हर कोई जानता है कि जब पाकिस्तान उनके देश में आता है तो वो सिर्फ मांगने आता है, कुछ देने नहीं आता। पाकिस्तान दुनिया से सिर्फ पैसे मांगता है, लोन मांगता है और उसके बदले में दुनिया को पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलता आतंकवाद के सिवाय। जहाँ एक तरफ हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया के लिए एक तरह से एसेट बन चुका है, एक तरह से एक सोर्स ऑफ गुड एंड वैल्यू बन चुका है, वहाँ दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो एक तरह से दुनिया के लिए परेशानी है। पूरी दुनिया जानती है इस बात को कि पाकिस्तान आने वाले कुछ वक्त में कोई भविष्य नहीं है पाकिस्तान का। आने वाले अगले 5 साल में अगर पाकिस्तान की इकॉनमी भी तकरीबन कुछ हद तक ठीक हो जाती है और उनके जो पॉलिटिकल क्राइसिस हैं इस वक्त वो भी नॉर्मलाइज हो जाते हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं है अगले 5 साल के लिए। और अगले 5 साल में हिंदुस्तान की इकॉनमी जो है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगी। तो इसी बात से पता लगता है कि कितना बड़ा फ़र्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान में है और यही वजह है कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में इस तरीके से ग्रैंड वेलकम मिलता है। जी, ये थे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। और कुछ दिन पहले हमने, बल्कि एक दिन पहले ही हमने देखा कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी इनको जादू की जप्पी दी जाके। और अब ये कौन है, ये मुझे प्लीज इनकी कंट्री का नाम कोई सिखा दे। ये भी जो है मोदी जी के जप्पी भी डाल रहे थे और जो है वो उनके पाँव भी छूने की उन्होंने, जैसे होता है एक रस्म होती है, वो भी की। तो क्या कहेंगे आप, आजकल मोदी जी सबको गले लगा रहे हैं, तो क्या मैं शहबाज शरीफ साहब को भेज दूं? देखिए, ये पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर वहां इसलिए गए कि वहां पे इंडिया पैसिफिक की समिट हो रही है और ये समिट इंडिया की वजह से हो रही है। प्राइम मिनिस्टर इससे पहले G7 में थे, वहां पर एक तो गले ही नहीं मिले थे। उन्होंने ये भी बोला था जो बाइडेन ने कि मोदी जी मुझे आपके ऑटोग्राफ चाहिए, कि द रीजन बीइंग के इनके सारे टिकट्स बिक गए थे और उनका कुछ खास इतना नहीं हुआ था। बट से प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉपुलर तो है, इसमें कोई शक नहीं। और अभी जब इंडिया में इतना कुछ चल रहा है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एक G20 चल रहा है, साथ में हम G7 पे भी जा रहे हैं। अभी पापुआ न्यू गिनी में है, पापुआ न्यू गिनी के बाद ही इज गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया के बाद ही विल बी बैक। फिर उसके बाद 1 महीने बाद ये इनका अमेरिका फर्स्ट ऑफिशियल टूर ऑफ अमेरिका। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगले 3-4 महीने तो टाइट पैक है। दुनिया भर में गैर मामूली तब्दीलियां आ रही हैं। ख़ास तौर पे पिछले हफ्ते हमने देखा कि अरब लीग में शाम को 12 साल के बाद दोबारा अरब लीग में शामिल कर दिया गया। इसी तरह एक और उससे पहले एक लिहाज से आप कह लीजिए कि इनिशिएटिव चला जिसमें अमेरिका के, सऊदी अरब, यूएई और भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स थे वो मिले। तो ये भी एक नया इनिशिएटिव है और इसमें गल्फ़ कंट्रीज़ और बाकी दुनिया के साथ, ख़ास तौर पर भारत के साथ किस तरह एक लिहाज से आप कह लीजिए कि कॉरिडोर बनाया जाए ट्रांसपोर्ट का। इसी तरह हमने ये भी देखा कि G7 की समिट, और उसमें
कुछ ऐसे ममालिक को भी इनवाइट किया जो G7 के मेंबर्स नहीं, और ख़ास तौर पे भारत के वज़ीर आज़म भी वहाँ थे, नरेंद्र मोदी, और ब्राज़ील के सदर भी थे, और फिर यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की भी फिर अरब लीग का इजलास अटेंड करके फिर वो G7 के समिट के लिए भी पहुँचे। भारत के वज़ीर आज़म ने भी मुलाकात की, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी मुलाकात उनकी हुई, और जो हमने तस्वीर देखी उसमें भारत के वज़ीर आज़म काफ़ी एक्टिव नज़र आए वहाँ पे। फिर क्वाड की मीटिंग भी हुई, और फिर अगली सरबराही जो होगी, इसकी समिट जो होगी क्वाड की, वो अब भारत में होगी 2024 में। तो मुझे लगता है कि शायद, अब ये तो मैं नहीं कह सकता कब एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है कि भारत शायद G7 को G8 बना दे, क्योंकि भारत अब दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, और जो काउंटर वेट है चाइना के लिए उनको चाहिए इस रीजन में, भारत को उस तरह वो प्रोमोट कर रहे हैं। तो एक लिहाज से भारत के लिए काफ़ी स्पेस है, लेकिन देखना यही है भारत जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, इसी तरह रशिया के साथ उसके खसूसी दिफाई ताल्लुकात भी हैं, क्या उनको पसे पुश डालकर वो G7 की तरफ जाएगा। इंटरनेशनल मीडिया पे हर तरफ एक पिक्चर वायरल हो रही है, मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ, आप इंटरनेशनल मीडिया उठा लें या इंडियन मीडिया उठा लें, वहाँ पर एक ही पिक्चर चल रही है, और वो है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुँचे हैं पापुआ गिनी। तो वहाँ पर जो उनको वेलकम किया गया है वो बहुत ही ख़ास तरीके से किया गया है, जिसको इंटरनेशनल मीडिया इस तरीके से लिख रहा है कि रिमार्केबल जेस्चर बाय जेम्स मरापे, जो कि प्राइम मिनिस्टर वहाँ के पापुआ गिनी के हैं। इंडिया के पीएम वहाँ पर उतरे हैं जहाज़ से, तो उनको वेलकम करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हुए थे वो, और उन्होंने वार्म वेलकम किया, लेकिन साथ ही झुककर ही टच्ड हिज फीट, उन्होंने उनके पाँव भी छुए। तो मैंने कहा ये जो तस्वीर आ रही है इस वक्त मीडिया में हर तरफ, क्या ये सही है या ये गलत है? तो फिर वीडियो नज़र आई और ये बात सही है, सच है। अब इसके ऊपर हर तरफ जो है वो चर्चा है जनाब। देखिए बात ये होती है कि जब आप ताकतवर होते हैं, आपका इन्फ्लुएंस होता है, तो पूरी दुनिया आपको सलाम करती है। लेकिन वैसे भी अगर हम इसको दूसरी तरीके से देखें तो ये जो पीएम जेम्स हैं उनको ये बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि वहाँ पर इंडिया में इसको बहुत एक अच्छा जेस्चर समझा जाता है, या उनका तो सलाम करने का, नमस्ते करने का उनका तो तरीका ही है। तो उन्होंने असल में ये उनका वे अडॉप्ट किया है। हम इसको ये इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आप जब किसी मेहमान को वेलकम करते हैं अपने कंट्री में, तो आप उसको ज़्यादा वार्मली वेलकम करने के लिए कोशिश करते हैं कि जो उसकी पसंद है या जैसे उसका रहन सहन है उस तरीके से करें। तो ये उन्होंने किया है, ये तो अपनी जगह पर कि उन्होंने उसको किया। देखें अगर इसमें एक और एलिमेंट देखा जाए तो कि वो ये जानते हैं कि वो एक बड़ी ताकत है जो कि उनके वहाँ पर आइलैंड पर